हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक्सेल के अंदर हम कस्टम स्लाइड बार बनाने वाले हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक हमारे पास यहाँ पे स्लाइड बार आ रहा है कि जिस स्क्रीन पर हम क्लिक कर रहे हैं उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग हमारा स्लाइड बार यहाँ पे वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जब हम वेलकम पर क्लिक कर रहे होंगे तो हमारे पास वेलकम शीट ओपन हो रहा होगा। जब हम परचेस पे क्लिक कर रहे होंगे तो हम परचेस पे क्लिक करेंगे तो वो परचेस पे हमारे पास यहाँ पे हमारी लिस्ट ओपन होने वाली है। एंड हम सेल्स एंड हम किसी भी ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड हमारा यहाँ पे टाइप ओपन होने वाला है। तो कुछ इस तरीके की स्लाइड बार हम एक्सेल के अंदर क्रिएट करने वाले हैं। हम एक्सेल के 2007 वाले वर्जन में इसको क्रिएट करेंगे। जब हम इस वर्जन में इस स्लाइड बार को क्रिएट कर सकते हैं तो एक्सेल के किसी भी वर्जन में हम इस स्लाइड बार को बना सकते हैं। तो हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ एंड क्रिएट करते हैं हमारे एक्सेल के अंदर स्लाइड बार बनाने की प्रोसेस। तो अभी हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे एक्सेल को कैसे ओपन करना होता है। एंड एक्सेल ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले विंडो की के साथ आर प्रेस करना है। एंड जैसे ही हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में विंडो की के साथ आर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर रन कमांड ओपन होकर आया है। ये रन कमांड जब आप विंडो की के साथ आर प्रेस करते हो तो आपका रन कमांड यहाँ पर ओपन होकर आता है। एंड इस रन कमांड में आपको टाइप करना होता है एक्सेल। एंड जैसे ही हम यहाँ पर एक्सेल टाइप करेंगे एंड नेक्स्ट स्टेप में हमें ओके पर क्लिक करना है। एंड जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास एक्सेल की स्क्रीन ओपन होकर आ चुकी है। तो इसके अंदर हम कुछ इस टाइप का एक नैप बार क्रिएट करेंगे जिसमें हम कस्टम स्लाइड बार बनाने वाले हैं। जिसमें होगा क्या कि जब हम परचेस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने परचेस की रिकॉर्ड ओपन हो चुका है। हम सेल्स पर क्लिक करेंगे तो हम सेल्स का रिकॉर्ड ओपन करेंगे। कैश फ्लो पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कैश फ्लो की लिस्ट ओपन होने वाली है। एंड हम कंपनी इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर रहे होंगे तो कंपनी इन्फॉर्मेशन की हमारे पास लिस्ट ओपन आने होकर आने वाली है। तो इस तरीके की अमेजिंग कस्टम स्लाइड बार हम एक्सेल के अंदर क्रिएट करेंगे। तो इसकी प्रोसेस हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने जितनी भी फाइल्स यहाँ पे यूज़ की हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हो। तो एक्सेल में आपको ये जो फाइल्स हम आप देखेंगे वेलकम पेज पे एक लिस्ट क्रिएट होकर दिख रही है, परचेस रिकॉर्ड हमारे पास दिख रहा है। तो आपको लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, एज अ प्रैक्टिस के लिए आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे एक नैप बार बना हुआ है। हम इसको क्रिएट करेंगे कि हमें इसको कैसे क्रिएट करना होता है। तो इस क्रिएट करने की प्रोसेस हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम अपने एक्सेल की स्क्रीन पर आ गए हैं। तो अब इस एक्सेल शीट अभी हम अपने एक्सेल के अंदर कुछ शीट क्रिएट यहाँ पर देखेंगे जिसमें हमने पहले से ऑलरेडी वेलकम पेज करके एक शीट बना चुकी है। सेकेंड नंबर हम परचेस रिकॉर्ड करके हमने एक शीट बनाकर रखी है। हमने यहाँ पे सेल्स, कंपनी इन्फॉर्मेशन एंड कैश फ्लो जैसी शीट को क्रिएट करके रखा है। अब सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे हम कस्टम स्लाइड बार क्रिएट करेंगे। एंड आप देखेंगे कि इस बैल्कन शीट में आपको यहाँ पे कुछ अलग से फॉर्मेटिंग आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमारे पास ग्रिड लाइंस एक्सेल की स्क्रीन पर शो नहीं हो रही हैं। हमने वेलकम पेज को एक हेडिंग के फॉर्म में लिखा हुआ है। हमारी जो हेडिंग है उनमें हमने कलर किया है एंड यहाँ पर हमने बहुत सारी फॉर्मेटिंग की है। तो इसको कैसे करना है तो हम ये भी सीखने वाले हैं। आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो शीट ओपन होकर आया है इसमें हमारे पास वेलकम पेज, परचेज, सेल्स, कैश फ्लो एंड कंपनी इन्फॉर्मेशन 5 शीट का कॉम्बिनेशन है। तो हमने आपको फॉर्मेटिंग सिखाने के लिए कंपनी इन्फॉर्मेशन की एक शीट क्रिएट करके हम रखे हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि हमें फॉर्मेटिंग को कैसे करना है। सबसे पहले हम अपनी कंपनी इन्फॉर्मेशन वाली शीट पर आ चुके हैं। अब इस कंपनी इन्फॉर्मेशन वाली शीट में हमें क्या करना है, हमें कुछ इस टाइप में शीट को कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो सिंपल आपको क्या करना है, हमें चलना है पेज लेआउट टैब के अंदर। एंड पेज लेआउट टैब के अंदर हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन रहेगा। ये हमारा पेज लेआउट टैब है। इस पेज लेआउट टैब पे हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा ग्रिड लाइंस, जिस जो आप देखेंगे कि चेकआउट है, व्यू पे चेक बॉक्स पे वो चेक है, तो हम इसको हटाने वाले हैं। तो आप देखेंगे ग्रिड लाइंस यहाँ पे हमारे हट चुके हैं। सेम हमें हेडिंग सेलेक्ट करनी होती है। हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद हमें चलना है होम टैब पर। आपको सिंपल होम टैब पर क्लिक करना है, ये हमारा होम टैब है। एंड होम टैब पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर सेल स्टाइल का। एंड जैसे ही हम सेल स्टाइल पर जाएंगे एंड यहाँ से आप इसको स्टाइल दे सकते हैं। हमारे पास कई सारे स्टाइल्स के ऑप्शन है, सिंपल आपको क्लिक कर देना है एंड वो स्टाइल यहाँ पर ओपन होकर आने वाले हैं। एंड इस सेल को हम इन सेल को जो कि हमारे हेडिंग्स हैं उनको हम सेलेक्ट करेंगे। एंड हमारे पास यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन है जिससे हमें साइज़ को क्रिएट करना है, उसकी इंक्रीज साइज़ करनी है। जैसे ही आप देखेंगे हम इंक्रीज साइज़ पे क्लिक करेंगे वो साइज़ बढ़ने लगेगा।
एंड हम कंट्रोल बी से बोल्ड करने वाले हैं एंड कंट्रोल यू से हम अंडरलाइन करने वाले हैं। आप सिंपल ऑप्शन से भी इनका यूज़ कर सकते हैं। आपको कंट्रोल बी या कंट्रोल यू की जगह आप सिंपल बी पे क्लिक करेंगे एंड यू पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड एंड अंडरलाइन दोनों चीज़ें अप्लाई होने वाली हैं। यहाँ पे हमें कंपनी इन्फॉर्मेशन की एक हेडिंग क्रिएट करनी है। कैसे करना है? सिंपल हमें इंसर्ट टैब पे चलना है एंड इंसर्ट टैब पे हम आएंगे, हमें इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है एंड जैसे ही आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे आपके पास एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का। आपको सिंपल टेक्स्ट बॉक्स पर आना है, हमें क्लिक करना है टेक्स्ट बॉक्स पे एंड हमें यहाँ पे सिंपल ड्रॉ कर देना होता है। हम टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे एंड हमें जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखना होगा वो टेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे लिखना है कंपनी इन्फॉर्मेशन। सिंपल आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद यहाँ पे उसको सेलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद हम इसकी साइज़ बड़ी करेंगे। एंड सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ करने वाले हैं एंड इसको हम अंडरलाइन कर देंगे, हम बोल्ड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें इसको कन्वर्ट करना होता है। हम थोड़ा सा और इसकी साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। सिंपल आप देखेंगे एंड इस टेक्स्ट बॉक्स पे जब हम क्लिक कर रहे होंगे तो आप देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन भी अभी हमारे पास शो होकर आ रही हैं। तो हमें चलना है, जब आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करोगे तो हमारे पास ड्राइंग टूल्स करके यहाँ पर एक नया टैब ओपन होने वाला है एंड हमें ड्राइंग टूल्स पे क्लिक करना है एंड उसके फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर जाना है एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मिलेगा शेप आउटलाइन का। आप देखेंगे हमारे पास शेप आउटलाइन का ऑप्शन, हमें इस पर जाना है, क्लिक करेंगे हम शेप आउटलाइन पे एंड हमें यहाँ पे नो आउटलाइन पे क्लिक कर देना। तो आप देखेंगे वो आउटलाइन हट चुके हैं एंड जब हम सिंपल कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे वो आउटलाइन हट चुके हैं। तो ये कंपनी इन्फॉर्मेशन एज हमने प्रैक्टिस के लिए छोड़ रखा था कि कुछ इस टाइप पे हम रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं, जो कि हमारा डेटाबेस फॉर्म में अभी डेटा था, टेबल के फॉर्म में डेटा था, उसको हमने रिपोर्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आप देखेंगे कैश फ्लो में भी आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी। आपको सेल्स, परचेस एंड वेलकम पेज जो हमारी शीट है उनमें आप सभी जगह हमें सेम चीज़ देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आपको अपनी शीट में कन्वर्ट कर लेना है। इसलिए मैंने एक शीट को विदाउट फॉर्मेटिंग छोड़ा था, जिससे आपको पता चले कि इस टाइप की शीट को हमें फॉर्मेट कैसे करना है। तो यहाँ पे हमारे फॉर्मेटिंग का काम होता है कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना कस्टम स्लाइड बार, कि कस्टम स्लाइड बार हमें कैसे डिज़ाइन करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कस्टम स्लाइड बार बनाने की प्रोसेस। सिंपल हमें सबसे पहले चलना होगा इंसर्ट टैब पर एंड हमें इंसर्ट टैब पर आना है। जैसे ही हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है शेप्स का। आप देखेंगे यहाँ पे आपको शेप्स का ऑप्शन मिलेगा एंड शेप्स पे क्लिक करके हमें सिंपल एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है। हम सिंपल यहाँ पर एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे, नॉर्मल शेप वाला हमें रेक्टेंगल यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सिंपल हमें रेक्टेंगल पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको वो रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है। हमने डी कॉलम तक स्पेस रखा है तो आपको डी कॉलम तक इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करना होगा। हम सिंपल डी कॉलम तक इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे एंड अब आप देखेंगे कि एक रेक्टेंगल हमारे पास ड्रॉ होकर आ चुका है। तो आपको एक बॉक्स बना लेना है एंड अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, हमारी जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी, आप देखेंगे जब भी हम शेप्स का यूज़ करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ड्राइंग टूल्स ओपन होकर आएंगे। सिंपल अब हमें क्या करना होगा, हम इस फॉर्मेट पर जाएंगे एंड हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है शेप फिल का। आप देखेंगे शेप फिल का हमारे पास ऑप्शन आया एक, हम शेप फिल पर जाएंगे। सिंपल आपको शेप फिल पर क्लिक करना है एंड हमारे पास सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है ग्रेडियंट का, हमें चलना है ग्रेडियंट पे। अब ग्रेडियंट में कई सारे इफेक्ट हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इफेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम जो सेलेक्ट करेंगे, यदि आप सेम मेरे जैसे यहाँ पे कस्टम स्लाइड बार डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप सेम स्टेप को फॉलो करें, सेम डिज़ाइन सेलेक्ट करें। हम डार्क वेरिएंट में सेकंड नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम इसको ओके करने वाले हैं। अब हमने एक ग्रेडियंट का टाइप सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसके अंदर कलर को फिल करेंगे। हम वापस सेव फिल के अंदर जाने वाले हैं, हम ग्रेडियंट पे अपना कर्सर ले जाएंगे एंड कर्सर ले जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे की तरफ मोर ग्रेडियंट का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मेट शेप का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप देख सकते हैं कि हमने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो एक नया हमारे पास फॉर्मेट शेप्स का ऑप्शन आया एंड ग्रेडियंट फिल पर ऑप्शन क्लिकेबल है एंड आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ है, हमने फर्स्ट स्टॉप सेलेक्ट किया जो कि ऑलरेडी सेलेक्ट होकर आएगा।
एंड हमें यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिलेगा, हमें इस पर क्लिक करना है और फर्स्ट कलर जो हम रखेंगे वो हम सेलेक्ट करेंगे ब्लैक कलर। आपको सिंपल ब्लैक कलर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टॉप पोजीशन, हमें इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। हम इसको इंक्रीज़ करेंगे 15 तक। यहाँ पे आप परसेंटेज वाइज भी देख सकते हो नंबर्स जो दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे रखा 15, हमें इसको 15 तक रखना है। तो आप देखेंगे ब्लैक कलर यहाँ पर फिल हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमें फर्स्ट स्टॉप में ब्लैक कलर देना है। अब हम सेकेंड स्टॉप में कलर देंगे जिससे ये हमारा एक कलरफुल हमारे पास कस्टम स्लाइड बार बनकर आएगा। हमें सेकंड स्टॉप पर क्लिक करना है एंड सेकंड स्टॉप पर क्लिक करने के बाद हमें कलर के अंदर चलना है एंड हम कलर पर जाएंगे। एंड कलर जैसे ही हम कलर पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर कलर के अंदर मोर कलर का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है एंड जैसे ही हम इस मोर कलर पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर कलर के ऑप्शन ओपन होंगे जहाँ पर हमें एक स्टैंडर्ड एंड एक कस्टम फॉर्म देखने को मिलेगा। हमें कस्टम पर आना है, RGB हमारा टाइप सेलेक्ट है। सेकेंड नंबर का जो हम कलर सेलेक्ट करने वाले हैं उनमें हम नंबर्स अप्लाई करेंगे। तो आप यदि सेम कस्टम बार बनाना चाहते हैं तो आप सेम नंबर अप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल रेड की वैल्यू जो हम यहाँ पर रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं 24 एंड ग्रीन की वैल्यू जो हम रखेंगे 81 एंड जो हमारा ब्लू कलर है वो हम रखेंगे 94। तो कुछ इस टाइप के हम कलर को रखने वाले हैं जहाँ पे हमने एक नंबर सेलेक्ट कर लिए 24, जहाँ रेड की वैल्यू 24, ग्रीन की वैल्यू 81 एंड ब्लू की वैल्यू 94 हमने यहाँ पे अप्लाई किया। एंड सिंपल आपको ओके पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कलर यहाँ पर आ चुका है, एक सेकेंड नंबर का कलर यहाँ पे फिल हो चुका है। एंड अब हम थर्ड स्टेप में थर्ड कलर फिल करने वाले हैं। हम चलेंगे स्टॉप नंबर थर्ड में, हमें थर्ड स्टॉप पर जाना है। हम जैसे ही थर्ड स्टॉप पर क्लिक करेंगे एंड थर्ड स्टॉप में आपको कलर फिल करना है। सेम प्रोसेस से हम कलर फिल कराने वाले हैं। आपको सिंपल कलर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड कलर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें मोर कलर के अंदर जाना है। एंड जैसे ही इस मोर कलर पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कलर का ऑप्शन ओपन होगा, कस्टम पे हम आ जाएंगे। अब हम थर्ड नंबर पे जो कलर देने वाले हैं उनकी नंबर सेलेक्ट करेंगे। जैसे रेड कलर जो हम रखेंगे यहाँ पे 92 एंड जो हमारा ग्रीन कलर होने वाला है वो हम यहाँ पे रखेंगे 218 एंड ब्लू की वैल्यू भी हम सेम देने वाले हैं 218 एंड सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कलर फिल हो चुका है। कुछ इस टाइप में हमने कलर को फिल किया एंड सिंपल हम इसे क्लोज कर देंगे। एंड क्लोज करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कलर के ऑप्शंस जो हमारे थे, जो हमें कलर फिल करना था, हम वो कलर फिल कर चुके हैं। यदि आपको और कलर के वेरिएंट यहाँ पर देखना हो तो हम सिंपल क्या करेंगे, शेप फिल पे वापस जाएंगे, हम ग्रेडियंट पे जाएंगे एंड ग्रेडियंट पे जाने के बाद आपको अलग अलग टाइप के यहाँ पे वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। आप अलग अलग टाइप से इसको सेलेक्ट कर सकते हो। सिंपल हमने फर्स्ट टाइप को अकेला यहाँ पर सेलेक्ट किया एंड आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कलरफुल रेक्टेंगल हमने क्रिएट कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से आपको इस रेक्टेंगल को क्रिएट करना होगा। तो अब हमारा जो कलर देने का काम था वो हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे टेक्स्ट अप्लाई करने वाले हैं। टेक्स्ट अप्लाई कैसे करना है हम वो यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे इंसर्ट पर जाएंगे एंड हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स का, हमें टेक्स्ट बॉक्स पे जाना है। आप जैसे ही सिंपल टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हो एंड हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना होता है। तो आप देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स हमने ड्रॉ कर लिया है एंड अब हम इसमें टेक्स्ट अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा वेलकम एंड यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे वेलकम। अब आप देखेंगे कि टेक्स्ट के साथ हमारे साथ यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स भी अप्लाई हुआ। अब सिंपल हमें क्या करना होगा, इस टेक्स्ट बॉक्स में से हम टेक्स्ट का फिल कलर हटाएंगे। सिंपल हमें ड्राइंग टूल पर चलना होता है। हमारे पास ड्राइंग टूल्स का ऑप्शन है जहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सिंपल हम फॉर्मेट पे जाने वाले हैं एंड शेप फिल पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है शेप फिल का, आपको शेप फिल पर जाना है एंड शेप फिल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर नो फिल पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप नो फिल पर क्लिक करोगे तो आप देखेंगे कि वहाँ से कलर हट चुका है। अब आप देखेंगे टेक्स्ट भी आपको शो नहीं, यहाँ पे टेक्स्ट भी आपको शो नहीं कर रहा है, वो आपको टेक्स्ट भी नहीं दिख रहा है। तो आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा टेक्स्ट फिल का, हम टेक्स्ट फिल पे जाएंगे एंड इसको वाइट कलर दे देंगे। तो आप देखेंगे अब हमारा टेक्स्ट यहाँ पे शो हो चुका है। आप यहाँ से टेक्स्ट वर्ड आर्ट में भी हमारे पास कुछ टेक्स्ट के अलग अलग टाइप के इफेक्ट हैं, आप यहाँ से भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हो।
फॉर एग्जांपल हमने वाइट फिल सेलेक्ट किया जिसमें हमें शेडो भी देखने को मिल जाएगा, तो हमें ये वेरिएंट सेलेक्ट कर देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे सिंपल, अब हमें इस टेक्स्ट की साइज़ को इंक्रीज़ करना है। सिंपल हम डबल क्लिक करके उसके अंदर कर्सर ले जाएंगे एंड वेलकम को सेलेक्ट करने वाले हैं एंड इसकी साइज़ हमें इंक्रीज़ करना है। हम होम टैब पर जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास होम टैब का ऑप्शन है। नेक्स्ट इसकी साइज़ यहाँ पे हम रखेंगे 28। तो आप देखेंगे साइज़ यहाँ पर इंक्रीज़ हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमें साइज़ को इंक्रीज़ करना है। अब आप देखेंगे कि इस बॉक्स में आउटलाइन भी आ रहा है। अब हम आउटलाइन रिमूव कर लेंगे। सिंपल आपको इस बॉक्स की आउटलाइन पर क्लिक करना होता है। हम जैसे ही इस बॉक्स की आउटलाइन पर क्लिक करेंगे तो वो आउटलाइन सेलेक्ट हो जाएंगी एंड हमें वापस से फॉर्मेट टैब के अंदर चलना है। इस फॉर्मेट टैब पे हमें जाना है एंड इस फॉर्मेट टैब पे जाने के बाद आपको शेप आउटलाइन पर जाना होता है एंड इस शेप आउटलाइन पे जाके हमें नो आउटलाइन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो आउटलाइन रिमूव हो चुका है। सिंपल जब हम क्लिक करेंगे तो वो बॉर्डर शो करेगा सिलेक्शन दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम इस टेक्स्ट को बोल्ड करेंगे, कंट्रोल बी आपको प्रेस करना है तो वो टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, वो डार्क हो जाएगा एंड इसको हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे। हमें इस टेक्स्ट पे क्लिक करके हम इसको थोड़ा सा सेंटर में अरेंज करने वाले हैं। तो अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट टेक्स्ट लिखा अपना वेलकम। अब सिंपल हम इसको सेलेक्ट करेंगे, हमें इस आउटलाइन पे क्लिक करना है, कंट्रोल सी हम क्लिक करेंगे एंड कंट्रोल बी पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि डुप्लीकेट आ चुका है। सेम हम इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे एंड कंट्रोल सी से कॉपी एंड बी से पेस्ट। आपको यहाँ पे 5 टाइम इसको पेस्ट करना है। तो हमने अभी इसको पेस्ट किया अलग अलग जगह। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इसके बीच में जो रेंज है, जो स्पेस है वो इक्वल नहीं है। आप देखेंगे कि कुछ फर्स्ट जो वेलकम है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, नीचे सेकंड एंड थर्ड नंबर की हम बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा कम स्पेस है लाइन के बीच एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है। एंड आप देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल भी लेफ्ट एंड राइट से कोई टेक्स्ट लेफ्ट साइड ज़्यादा है, कोई टेक्स्ट राइट साइड कम है। तो हम इसका अलाइनमेंट एक साथ फिक्स कर लेंगे। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। तो हमें इस वेलकम की जगह सेकंड लिखना है यहाँ पे परचेस। हम यहाँ पे लिखेंगे परचेस एंड थर्ड नंबर पे हमें सेल्स लिखना है। हम फोर्थ नंबर पर आएंगे, यहाँ पे हमें लिखना है कैश फ्लो एंड फिफ्थ नंबर पर हमें देना है कंपनी इंफॉर्मेशन। अब सिंपल हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो वेलकम पर क्लिक करना है एंड उसके अंदर कर्सर अभी ब्लिंक हो रहा है तो आपको आउटलाइन पर क्लिक करना है। तो अब आप देखेंगे कि कर्सर ब्लिंक नहीं हो रहा है। आपको कीबोर्ड में शिफ्ट बटन प्रेस करना है एंड हमें सेकेंड टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, सेम थर्ड फोर्थ फिफ्थ, आपको पांचों टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है एंड हमारे पास यहाँ पर अलाइनमेंट का ऑप्शन है। आपको अलाइनमेंट पे जाना है तो एक रेंज आपको बतानी पड़ेगी, जैसे टॉप यहाँ तक हमारी रेंज एंड बॉटम यहाँ तक है। तो आपको टॉप और बॉटम का ध्यान रखना है कि आपको टॉप एंड बॉटम तक वैल्यू कहाँ तक रखनी है, मतलब आपका जो क्राइटेरिया क्रिएट हो रहा है वो कहाँ तक आपको चाहिए। तो आपको टॉप एंड बॉटम का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम टॉप से थोड़ा सा नीचे कर दे तो उतनी ही जगह में वो टेक्स्ट अरेंज होकर आएगा। यदि हम टॉप को थोड़ा सा और ऊपर ले जाए तो थोड़ा सा हमारा क्राइटेरिया बड़ा होकर आएगा। तो सिंपल आपको अलाइनमेंट के अंदर चलना है, हमें अलाइन के अंदर जाना है एंड अलाइनमेंट में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे लास्ट में, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली एंड डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। आपको इन पर क्लिक करना है। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली पे क्लिक करते हैं तो देखेंगे कि वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में उसको एक अलाइनमेंट में अरेंज कर देगा एंड वापस हम यहाँ पे चलेंगे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल पे चलेंगे। तो जैसे ही आप वर्टिकल पे क्लिक करते हो तो सेम सभी के बीच में सेम स्पेस आने वाला है, मीन्स सभी टेक्स्ट के बीच एक सेम स्पेस आएगा। तो लेफ्ट एंड टॉप बॉटम से एंड लेफ्ट राइट से सभी को उसने एक साथ अरेंज कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हमें इसको अरेंज करना है। अब आप देख सकते हैं कि सभी लाइन के बीच में जो स्पेस का रेशियो है वो सेम रेशियो में आएगा। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट का काम किया कंप्लीट। अब टेक्स्ट का काम कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हम इसमें लिंक का काम करेंगे कि कैसे हमें इसको लिंक कराना होता है। तो लिंक कराने के लिए सिंपल हमें उस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है, हमें फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कर्सर अंदर ब्लिंक होता है वो ब्लिंक नहीं होना चाहिए।
आप इस आउटलाइन पे क्लिक करोगे तो वो आउटलाइन सेलेक्ट हो जाएगा। एंड आउटलाइन सेलेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, इस आउटलाइन पे हमने क्लिक किया एंड इस आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद हमें सिंपल कीबोर्ड में कंट्रोल की प्रेस करना है। एंड कंट्रोल की प्रेस हम कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की है हाइपर लिंक की, या हमें इंसर्ट टैब पर जाना है। हमारे पास इंसर्ट टैब का ऑप्शन है, हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे एंड यहाँ पे हमारे पास है हाइपर लिंक का ऑप्शन। आपको हाइपर लिंक पे क्लिक करना है एंड जैसे ही हम हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास इंसर्ट हाइपर लिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ आपको सेकंड नंबर पे आना है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। आपको इस वाले ऑप्शन पर ध्यान से इस ऑप्शन पे आना है। एंड यहाँ पे आपको सेल रेफरेंस के अंदर जितनी भी शीट आपकी यहाँ पे क्रिएट है वो सारी शीट आपको दिखने लगेगी। तो हमें यहाँ पे वेलकम पेज को वेलकम पेज से कनेक्ट कराना है, तो सिंपल आपको वेलकम पेज पर क्लिक करना है। आप देखेंगे वो ब्लू कलर से हाईलाइट हो चुका है एंड सिंपल आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट। अभी सभी में हमें यही प्रोसेस रिपीट करनी है। हमें परचेज पर क्लिक करना है एंड हम परचेज पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के प्रेस करेंगे एंड परचेज को हम परचेज से कनेक्ट कराने वाले हैं। हम सेल्स पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के प्रेस करेंगे एंड सेल्स को सेल्स से कनेक्ट कराएंगे। एंड हमें वापस कैश फ्लो पे क्लिक करना है एंड हम कंट्रोल के प्रेस करने वाले हैं। हम कैश फ्लो को कैश फ्लो से कनेक्ट कराएंगे। कंपनी इन्फॉर्मेशन पर आएंगे एंड कंपनी इन्फॉर्मेशन को हम कंपनी इन्फॉर्मेशन वाली शीट से लिंक कराने वाले हैं। तो आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। तो ये लिंक कराने का काम यहाँ पे हमारा होता है कंप्लीट। अब जैसे ही हम किसी भी एक शीट पर क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने परचेज पर क्लिक किया तो आप देखेंगे परचेज की शीट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। एंड अब अभी हमारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, हम परचेज की शीट पर आ चुके हैं, लेकिन वापस से आपको वेलकम पेज पर क्लिक कर देना है, शीट पे क्लिक करना है तो हम वापस उसी शीट पर आ जाएंगे। अभी सिर्फ हमने ये चेक करके देख लिया कि हमारी कंडीशन वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। अभी हम इसे थोड़ा सा और फॉर्मेट देंगे। हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पर आएंगे वापस। इंसर्ट टैब पे हमारे पास शेप्स का ऑप्शन है, हमें शेप्स पे चलना है एंड यहाँ से हम एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे कर्व वाला। आप देखेंगे लास्ट में हमारे पास एक रेक्टेंगल का ऑप्शन है, हमें ये वाला रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है, राउंडेड डिगोनल कॉर्नर रेक्टेंगल। एंड हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद हम इसको वेलकम के इधर ड्रॉ करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। एंड इसको ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ येलो पॉइंट दोनों तरफ आ चुके हैं। सिंपल येलो पॉइंट पे आप कर्सर ले जाएं और हल्का सा आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। सेम इस तरफ से भी हम हल्का सा इसको स्क्रॉल करने वाले हैं। आप वन साइडेड रख सकते हैं यदि आपको वन साइडेड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कराना है, तो हमने सिर्फ वन साइडेड इसको कन्वर्ट कराया। एंड हम वापस से शेप आउटलाइन के अंदर जाएंगे एंड शेप आउटलाइन पे जाने के बाद हम इसको नन कर देंगे। हम नो आउटलाइन पे क्लिक करने वाले हैं तो नो आउटलाइन से वो आउटलाइन हटने वाली है यहाँ पर। एंड हम इसके अंदर एक कलर अप्लाई करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, हम शेप फिल पर जाएंगे एंड हमारे पास अलग अलग टाइप के कलर्स का ऑप्शन है, हमें कलर पे क्लिक करना है। आप जिस भी कलर पे क्लिक करेंगे वो कलर यहाँ पर शो होकर आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल हमने ऑरेंज कलर यहाँ पर रखा, या आप ब्लू कलर वापस से सिलेक्ट कर सकते हो, आपको जो भी कलर सेलेक्ट करना हो आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर को सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे ऑरेंज कलर यहाँ पर आ चुका है। एंड अब हमें क्या करना है, हम राइट क्लिक करेंगे एंड हमारे पास एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे सेंड टू बैक। आपको सेंड टू बैक पे क्लिक करना है तो टेक्स्ट हमारा वापस से आ चुका है, लेकिन आप देखेंगे जो हमने शेप अप्लाई किया था वो रिमूव हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है जो बैकग्राउंड में डला हुआ है। हमने बड़ा वाला रेक्टेंगल जो बनाया तो उस पर आपको सिंपल क्लिक करना है तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। आप देखेंगे आपको कुछ पॉइंट्स भी दिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट वाले, ये आप पॉइंट देख सकते हो। तो कुछ इस टाइप में आपको सेलेक्ट करना है, सिंपल आप ब्लैंक जगह क्लिक करोगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। एंड राइट क्लिक करके आपको वापस सेंड टू बैक के ऑप्शन पर जाना है एंड आप सेंड टू बैक करेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे कि वो यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स था या जो हमारा शेप था वो वापस आ चुका है। इस बड़े वाले शेप की आउटलाइन को हम ब्लैक कलर दे देंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम वापस इंसर्ट टैब पे जाएंगे एंड शेप्स के अंदर जाने वाले हैं। एंड इस शेप के अंदर जाने के बाद आपको एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है एंड आपको सिंपल एक रेक्टेंगल वापस से ड्रॉ करना है।
जहाँ तक आपका कस्टम स्लाइड बार है आपको वहाँ तक एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरीके से। एंड आपको सेम कलर फिल करना है। हम शेप फिल पर चलेंगे एंड हमने ऑरेंज कलर को सेलेक्ट किया था, आपको सेम कलर फिल करना है। एंड शेप आउटलाइन पे जाके आपको शेप आउटलाइन नन कर देना है। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे फॉर्मेट दिखने लगेगा हमें। आपको कुछ इस तरीके से आपको स्लाइड बार कन्वर्ट कराना है। एंड हमें क्या करना है, तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये स्लाइड क्रिएट होगा। एंड हम इस वापस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। एंड सेलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, फॉर्मेट टैब पर हम जाने वाले हैं। एंड हमारे पास शेडो इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा एंड हम शेडो पर जाएंगे एंड एक शेडो अप्लाई करेंगे। हम इसमें ये कॉर्नर वाली शेडो अप्लाई करेंगे या हम इनर भी दे सकते हैं। आप कोई भी एक शेडो का इफेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो जिससे वो अट्रैक्टिव दिखने लगेगा। तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मेटिंग का काम होता है कंप्लीट। एंड आपको इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाना है जहाँ तक आपने अपना कैश फ्लो रखा है या आपने कस्टम स्लाइड बार जहाँ तक इसको रखा है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेट होता है कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, A B C and D ये 4 कॉलम जो है हमें हमारे सेलेक्ट करने हैं एंड कंट्रोल C से हमें कॉपी करना है। हमने कॉपी कर लिया। अब हमें चलना है नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट शीट पे, जो कि हमें हमारी परचेस वाली, हम परचेस पे क्लिक करेंगे एंड ए कॉलम पे क्लिक करना है। एंड कंट्रोल भी से हम इसको पेस्ट करने वाले हैं। आप देखेंगे कंट्रोल भी जैसे ही हमने किया तो वो टेक्स्ट हमारा यहाँ पे पेस्ट होकर आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल ये जो हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया था इस टेक्स्ट बॉक्स को हमें परचेज की तरफ लेकर आना है। सिंपल हमें कुछ चेंज नहीं करना है, हमें सिंपल परचेज की तरफ उसको लेकर आना है। एंड परचेज की तरफ लेकर आने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट हम सेल्स के अंदर आएंगे एंड सेल्स के ए कॉलम पे आएंगे एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो परचेस के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, हम सेल्स पर आए तो हमें इसको सेल्स के अंदर लेकर आना है। सिंपल हम इसको सेल्स की तरफ अरेंज कर देंगे। एंड यदि आपका टैक्स यहाँ पे थोड़ा सा आपको यदि यहाँ पे जो हमारा टैक्स है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपको स्पेसिंग थोड़ा सी ऊपर नीचे दिखेगी तो आप उसको वापस से ठीक करेंगे। सिंपल आपको सभी को सेलेक्ट कर लेना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद हम वापस चलेंगे फॉर्मेट टैब के अंदर, हम अलाइनमेंट के अंदर जाएंगे एंड डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली एंड डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली पे क्लिक करेंगे तो वो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आपको सेलेक्ट करके दे देगा। एंड इस टेक्स्ट बॉक्स को आपको अरेंज करना है। सिंपल हम इसको अरेंज कर लेंगे तो ये कुछ इस टाइप में अरेंज होकर आ जाएगा हमारे पास। हम इसकी साइज़ यदि हमें बढ़ाकर देखना हो तो हम इसकी साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड वापस से हम A B C D इनको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, हम कैश फ्लो पे जाएंगे, ए कॉलम पे जाएंगे एंड पेस्ट कर देंगे। एंड इस बार ये जो हमारा बॉक्स है वो हमें कैश फ्लो पर लेकर आना है। एंड हम कंपनी इन्फॉर्मेशन पे चलेंगे एंड यहाँ पे हमें कंट्रोल भी कर देना है। एंड इस टेक्स्ट बॉक्स को अब हमें कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर लेकर आना है। आप देख रहे होंगे कि ये वेलकम परचेज सेल्स में थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है। हमारा स्पेसिंग का जो ऑप्शन है वो ऊपर नीचे हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने पहले से शीट क्रिएट कर कर रखे हैं। तो यदि आप पहले से शीट क्रिएट कर कर रखोगे तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। तो पहले आप ये कस्टम स्लाइड बार क्रिएट कर लेंगे, फिर उसके बाद आप अपने शीट में इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो वो परफेक्ट आएगा, या हम अपने अकॉर्डिंग उस साइज़ को अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है ये कस्टम स्लाइड बार बनाने का प्रोसेस। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। सिंपल जब हम परचेज पर क्लिक कर रहे हैं तो आप देखेंगे परचेज का हमारे पास शीट ओपन हुआ एंड परचेज का जो बॉक्स है वो शिफ्ट हो चुका है। एंड सेम हम सेल्स पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्लिकेबल ऑप्शन भी आ रहा है। एंड जैसे ही हमने सेल्स पे क्लिक किया तो आप देखेंगे हमारे पास सेल्स से रिलेटेड रिकॉर्ड दिखने लगा। सेल्स वाली जो हमारी शीट है वो ओपन होकर आ जाएगी। हम कैश फ्लो पे क्लिक करेंगे तो कैश फ्लो की शीट ओपन होकर आने वाली है। हम कंपनी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कंपनी इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे हमारे पास शीट ओपन होकर आ चुकी है। एंड वेलकम पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वेलकम वाली शीट हमारी ओपन होती है। तो कुछ इस तरीके से हम एक्सेल के अंदर कस्टम स्लाइड शो बना सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करना है इसकी, जैसे ही आप प्रैक्टिस करके इस शीट को बनाओगे तो आपको कई चीज़ें कन्फर्म होगी कि किस तरीके से डेटा अरेंज करना है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है कस्टम स्लाइड बार बनाने की। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।